हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 21 अगस्त 2021 एंड आज इस वीडियो में हम लोग रोसरी बायोटेक इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे एंड इसका टेक्निकल एनालिसिस एंड इसका फंडामेंटल यानी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका रिटर्न का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये शेयर इसका आईपीओ आया था 2020 का 24 जुलाई में, तो एक साल से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। ठीक है, 13-14 मंथ्स हुआ है। यहाँ पर एक साल में यहाँ पर रिटर्न जो देख सकते हो ये 84% रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मैं मानूंगा। एंड जब से इसका आईपीओ आया है ये लगातार इसका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ ही है, यानी अच्छा खासा स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है कंसिस्टेंटली। तो पहले हम लोग इसका जो है 6 महीने का रिटर्न देंगे। 6 महीने में 38%, एक महीने का रिटर्न देखिए 8% एंड 5 दिन का रिटर्न है -0.81% एंड एक दिन का रिटर्न है -0.42%। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्यों मैं इस शेयर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो शेयर रोसरी बायोटेक के केमिकल सेक्टर में बिलोंग करता है एंड केमिकल सेक्टर में मेरे पास ऑलरेडी दीपक नाइट्रेट, अल्काइन अमाइंस एंड और भी केमिकल का स्टॉक भर भर के है। तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन ये शेयर मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट में मेरे को इस शेयर में अच्छा खासा अपसाइड नज़र आ रहा है एंड क्लियर कट मेरे को पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये वन ऑफ दोज हो सकता है कि इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो इसका मैं टेक्निकल चार्ट में आपको लेके जाऊँगा। तो ये आ गया रोसरी बायोटेक का एक दिन का टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो कि ऊपर की तरफ ये कंटिन्यूसली जा रहा है। तो पहले हम लोग वीकली से मंथली टाइम फ्रेम में स्टार्ट करेंगे। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में ये लगातार ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ना। एंड वीकली टाइम फ्रेम का भी देख लेते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ ही है। तो उसके बाद हम लोग जो एक दिन का टाइम फ्रेम में लेके आएंगे। तो एक दिन का टाइम फ्रेम में पहले हम लोग इसका RSI चेक कर लेते हैं कि इसका RSI ट्रेड कर रहा है अराउंड 57-58। तो इसको मैं जो है मतलब एवरेज RSI कहूँगा। तो ये ओवर प्राइस्ड भी नहीं है, यानी जो ओवर सोल्ड जोन में भी नहीं है एंड मतलब एक्सट्रीम RSI में भी ये नहीं है। ठीक है, बट इसका RSI बाद में देंगे, पहले इसका चार्ट पैटर्न में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पे अराउंड दिस पॉइंट, इस जगह से जो एक ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ किया होगा एक सेकेंड, इस जगह पे, इस जगह से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया होगा, है ना। उसके बाद देखिए इसके बाद से क्या हुआ, इस जगह से मार्केट में ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट डाउन था, इसीलिए ये जो है मार्केट गिरती जा रहा है एंड फिलहाल की सिचुएशन में ये सपोर्ट ले रहा है। सेम जिस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस लिया था उसी पॉइंट से ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए इस पॉइंट से ये ब्रेकआउट देकर ऊपर गया एंड इस जगह से सपोर्ट लिया एंड फिर से ये ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा। तो आपको ये पैटर्न तो सब जगह नजर आता होगा एंड ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है कि भाई एक जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, फिर उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो सेम पैटर्न बहुत ही फैंटास्टिकली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो एंड एक अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए अगर आप ये कैंडल का जो वीक देखेंगे कि नीचे की तरफ जो है इसका वीक बहुत लंबे लंबे हैं। ये देखिए इसका मतलब ये है कि भाई इस जगह से मार्केट जो है प्राइस इसको नीचे की तरफ नहीं ले के जा पा रहा है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अराउंड दिस पॉइंट से देखिए जब ब्रेकआउट हुआ, अराउंड दिस पॉइंट जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम चेक कीजिए, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ एंड एक दिन का वॉल्यूम नहीं, अब नेक्स्ट वॉल्यूम भी देखिए 2-3 दिन की जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ पर करेक्शन हुआ एंड इसका वॉल्यूम भी ड्राई आउट होने लगा। एक अच्छा साइन है, ठीक है, मतलब मार्केट में प्राइस और ज़्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा भी एक चीज़ वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जूम नहीं हो रहा है, ये देखिए ग्रीन कलर का लास्ट जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है छोटा छोटा, वो ग्रीन कलर का वॉल्यूम जो है कंपैरेटिवली ये जो रेड कलर का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा बड़ा है ना। ग्रीन कलर का जो वॉल्यूम है वो रेड कलर का वॉल्यूम से ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो इस पॉइंट से टर्निंग मतलब ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा। मे भी यहाँ से एक और 2-3 दिन ले सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो है एक देखना कि इस तरह से जैसे कैंडल क्रिएट हुआ उसी स्पीड से ऊपर जाएगा एंड मेरा जो इनिशियल टारगेट रहेगा अराउंड दिस पॉइंट 1355 से, मेरे हिसाब से ये तो अराउंड 15-20% तो आपको यहाँ से दे देना चाहिए। ठीक है, रिटर्न बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, यानी 2-3 वीक में, अगर मार्केट का सभी सेंटीमेंट सही रहा तो। ठीक है, एंड अगर आप ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो एंड बट उसके लिए हम लोग को फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग वीडियो में ही करेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए। तो फिलहाल की सिचुएशन में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा प्राइस में अवेल दिखाई दे रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कल इंटेल ले लिया, ठीक है, इंटेल लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? आई थिंक आपका स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड, आप अगर आप एग्रेसिव वाली देखना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड दिस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दोनों जगह। यहाँ पर अगर बहुत मतलब ठीक ठाक स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, एंड मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस कितना स्टॉप लॉस रहता है। अगर आप जो इसका टेक्निकल के बेस में, सिर्फ टेक्निकल के बेस में अगर आप देखते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड
7 to 10% के बीच में, लेकिन आपका टारगेट रहेगा, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है ये तो 20% टारगेट आपको बहुत फास्ट दे देगा। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो आपने देखा होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर यहाँ पर आपने खरीदा होगा तो आप प्रॉफिट में ही हो। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी साइन ऑफ वीकनेस मेरे को नहीं दिख रहा है चार्ट में। तो उसके बाद हम लोग जो है इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो टेक्निकल चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पॉइंट में देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए आया, एंड इसी जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है ये सपोर्ट बन गया एंड इसके ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा, ठीक है। तो बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन जो चार्ट मेरे को नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग रोसरी बायोटेक इस शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं कि ये क्या किस फील्ड में काम काज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दे आर एंगेज्ड इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग विद ए फोकस ऑन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। तो ये स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री का शेयर है, जस्ट लाइक दीपक नाइट्रेट या फिर पीडीलाइट, इस तरह का। यहाँ पर आपको इसका पीयर्स कंपनी में दिख जाएगा कि पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, अल्काइना मीन्स, विनाटी ऑर्गेनिक्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये जो है इस फील्ड में काम काज करता है, जहाँ पर दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप काफ़ी हाई है, मतलब ये मिड कैप कंपनी है, बट ये जो रोसरी बायोटेक है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है अभी भी, ठीक है। एंड बाय द वे ये दीपक नाइट्रेट, अल्काइना मीन्स, ये कंपनी जो है मेरा पोर्टफोलियो में अच्छा खासा अमाउंट में है, तो रोसरी बायोटेक को मैं फिर से बाई नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं शेयर करूँ कि इसका जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये शेयर में कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसका वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे एंड देखेंगे कि इस वेबसाइट में हम लोगों को क्या कुछ मिलता है। तो ये जो यहाँ पर लोड हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी टू एक्सेलरेट ग्रोथ, क्या कुछ लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पायोनियर्स विद केमिकल इंटरप्राइज, केमिस्ट्री इंटरप्राइज। एंड देख लेते हैं कि नीचे भी हमको क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट इनोवेशन एट द क्यूर ऑफ बिजनेस ओवर डिकेड, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है फोकस ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो भी आपको देखना है आप उसको वेबसाइट में जाके देख सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखूंगा यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज हम लोग को फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि होम पायोनियर केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इस फील्ड में इसका कामकाज है, ठीक है। तो इसका पार्टनर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इस फील्ड में इसका पार्टनर्स वगैरह है। तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इसका फाइनेंशियल की तरफ जाऊँगा। तो इसका मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी है, 7,434 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो स्टॉक का पी है 88, जहाँ पर इंडस्ट्री का पी है 25। तो इंडस्ट्री का पी से काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन में ये शेयर आपको मिल रहा है, आई मीन ह्यूज वैल्यूएशन में ये शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो शेयर है काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है ऑलरेडी, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सेकेंड जो चीज़ ध्यान देना है कि इसका ROC देखिए 28 एंड ROE 23%। तो इस साल का ROC ROE यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है, लेकिन हम लोग को जो है हर साल का ROC ROE देखना है। तो इसलिए हम लोग इसका प्रीवियस साल में जो ROC ROE है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 2017 में ROC था 27%, 2018 में 42, देन 55, देन 38, देन 29। तो पहले तो ROC इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन सडनली इसका ROC में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। एंड इसका जो है इन्वेंटरी टर्नओवर आप देखेंगे तो ठीक ठाक अच्छा खासा नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6.16। तो ये सब जो है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग काफ़ी और भी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक डिटेल जो है, एक चीज़ जो है, प्रोमोटर होल्डिंग में 4%, 3.99% चेंज हुआ है, मतलब नेगेटिव चेंज हुआ है। प्रोमोटर ने शेयर जो है सेल किया, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा नहीं होता है। तो जब भी प्रोमोटर सेल करता है तो मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब प्रोमोटर सेल करता है तो उनका एक रीज़न है कि भाई नेक्स्ट मंथ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो मे भी गिरावट का संभावना है, तो इसीलिए प्रोमोटर सेल करता है, या फिर प्रोमोटर खुद का स्टेक सेल करता है बिकॉज उन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना है, या फिर कोई दूसरा जगह पे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट यहाँ पर प्रोमोटर में चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ हमको नेगेटिवली ही देखना चाहिए, ठीक है। बट उतना भी ह्यूज अमाउंट में नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोमोटर के पास ऑलरेडी 68.7% शेयर है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नंबर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है कि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस क्वार्टर में 3.99% यानी 4% चेंज हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट देखेंगे 87%, काफ़ी बेहतरीन नंबर है। यहाँ पर 3 साल का रिटर्न वगैरह नहीं है। FII के पास अच्छा खासा स्टेक है 7.82%, जहाँ पर DII के पास 13.6%, बहुत ही फैंटेस्टिक नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। प्रोमोटर्स FII होल्डिंग एंड DII होल्डिंग इज़ वेरी वेरी गुड इन माई ओपिनियन। उसके बाद हम लोग इसका करंट प्राइस चेक कर लेते हैं। करंट प्राइस है 1350, बुक वैल्यू है 73। तो बुक वैल्यू से तो ह्यूज वैल्यूएशन में इसका करंट प्राइस ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस टू बुक वैल्यू इज 18, तो 18 टाइम्स वैल्यूएशन में इसका जो ये शेयर ट्रेड हो रहा है इसका बुक वैल्यू से। अच्छा चीज़ ये है कि इसके शेयर में कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, डेट टू इक्विटी 0, एक भी शेयर प्लेज नहीं है। ये भी फैंटास्टिक चीज़ जो है नज़र आ रहा है। एक साल का रिटर्न 69%, काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ मैं मानूंगा। यहाँ पर PEG रेशियो देखिए 1.02, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन PEG रेशियो मेरे को शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग और भी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो डिविडेंड ये ना के बराबर देता है ये कंपनी, लेकिन देता है 0.04% है डिविडेंड यील्ड। फेस वैल्यू है 2,
प्रोमोटर के होल्डिंग मैंने दिखा दिया है। से 5 साल का सेल्स ग्रोथ इज़ फैंटास्टिक, 31% इज़ वेरी वेरी गुड नंबर। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है कि 444, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी हायर वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसका मैक्सिमम ग्राफ चेक कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम ग्राफ तो 1 साल का ही मिलेगा, तो 1 साल में अच्छा खासा इसने मतलब रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद हम लोग पी रेशियो का ग्राफ देंगे। देखिए उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। तो सेल्स एंड मार्जिन देखिए, सेल्स तो अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है ओवरऑल देखेंगे। अगर आप जुलाई क्वार्टर को 2020 के बाद अगर आप हटा दे तो यहाँ पर सेल्स जो है ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ओवरऑल, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से ये स्टैग्नेंट सेल ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छा खासा ही दिखाई दे रहा है। प्रोज कॉन्स देखिए, प्रोज अच्छा खासा है, यहाँ पर रिड्यूस डेट दिखा रहा है, कंपनी इज डेट फ्री, कंपनी इज गुड क्वार्टर रिजल्ट देना चाहता है, कंपनी हैज़ गुड CAGR 87% और इज़ फैंटास्टिक। तो कॉन्स में भी सेम चीज़ 18% 18 टाइम्स में वूबल से ट्रेड हो रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग 3.499% जो है डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो ये चीज़ कॉन्स में दिखाई दे रहा है। हम लोग इसका जो है ओवरऑल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे कि हर साल इसने कैसे ग्रो किया है। तो 2011 से डेटा अवेलेबल है। देखिए 2011 में 122 करोड़ का था सेल्स, उसके बाद 178, देन 233, 292, 516, 600, 690, 75। तो 10 साल से ये जो कंपनी लगातार ग्रो हो रहा है। एक साल भी इसका सेल्स जो है प्रीवियस साल से कम नहीं हुआ है, हर साल इसका सेल्स अच्छा खासा स्पीड से ग्रो हो रहा है। एंड ये चीज़ जो है मुझे अच्छा लगा। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी गुड। देखिए पहले 10, 11, 15 था, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉन्सिडरेबली इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए पहले तो 18% था लास्ट दो ईयर में, लेकिन इस ईयर में जो है स्लाइटली गिरावट हुआ है 16%, लेकिन ये ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगा। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। देखिए 13, 12 घटा हुआ था स्लाइटली, देन 24, 45, 78, 105, 121, 127, तो लगातार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। तो हम लोग जो इसका मेन जगह पे जाएंगे जो कि नेट प्रॉफिट। देखिए 5 यहाँ पर 3 हो गया था, स्लाइटली गिरावट हुआ था, देन 16 डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, देन 29, 46, 66, 79, 84। नेट प्रॉफिट में तो खतरनाक स्पीड से यहाँ पर आपको ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इसका EPS जो है यहाँ पर पुराना साल का EPS अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल का EPS देखिए 15.92 हुआ है लास्ट ईयर से 15.23 से। एंड ये जो है डिविडेंड भी ये शेयर देता है। पहले जो है 3% के अराउंड यहाँ पर आपको डिविडेंड 4% के अराउंड डिविडेंड छोड़ा है। तो ये जो नंबर है मैं फैंटास्टिक कहूँगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग नंबर इस कंपनी ने ईयरली बेसिस में शो किया है। तो हम लोग क्वार्टरली नंबर भी देख लेते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है क्वार्टरली नंबर, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली नंबर सेल्स में तो पुराना सेल्स लास्ट क्वार्टर से तो अच्छा खासा नहीं, स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुआ है, 201 से 204 हुआ है, स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जून क्वार्टर 2020 से यहाँ पर देखिए जून क्वार्टर 2021 में ये जो नंबर है वो डबल हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में जो नंबर था, इस ईयर का जो जून क्वार्टर में वो जो नंबर है डबल है। तो ये जो नंबर है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी। बट प्रॉफिट भी हम लोग को देखना है। देखिए इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना हुआ है 27, लास्ट क्वार्टर में कितना था 29, तो स्लाइटली गिरावट हुआ है। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी ओके टू पोस्ट स्लाइटली नेगेटिव नंबर देन प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स में होता है कि ये इस क्वार्टर में स्पेशली लॉकडाउन वगैरह था, तो इसीलिए लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में नंबर मैक्सिमम जो शेयर मैंने देखा है उसमें गिरावट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अब हम लोग लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, देखिए 21 था लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में, इस ईयर का सेम क्वार्टर में 27% हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंक्रीमेंट है। एंड लास्ट 4, 5, 6, 7 क्वार्टर से सेम रिजल्ट पोस्ट हो रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, काफ़ी अच्छा ही मैं बोलूँगा इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। देखिए पहले जो है इस सितंबर क्वार्टर से यहाँ पर मार्च 2021 क्वार्टर तक प्रोमोटर के पास 72.69% शेयर था, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नंबर में शेयर था। लेकिन इस क्वार्टर में जो प्रोमोटर ने कुछ शेयर सेल किया है, ठीक है, 4% शेयर सेल किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका रीज़न हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं पोस्ट होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर एक चीज़ आप ध्यान देना, अगर आप इस शेयर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेते हो तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई चार्ट में तो बोल रहा है कि ये शेयर जो है ब्रेकआउट दिया एंड टेस्ट करने के लिए नीचे आया, ठीक है, चार्ट में दिखाई दे रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन चार्ट में सब कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, चार्ट में बहुत कुछ आपको दिखाई नहीं देता है। तो आपको कॉशस रहना है कि भाई लास्ट क्वार्टर से मोटर का जो नंबर है वो कम हुआ है, तो यहाँ पर जो है मे भी और नीचे आ जाए, आई डोंट नो, ठीक है। तो चार्ट देख के तो मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा जांच में डीप में जाएंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग जो है गिरावट में दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छा चीज़ ये कि FII ने शेयर को ज़्यादा पिक किया है। देखिए 7.04 से 7.82 हुआ है, तो FII के पास शेयर ज़्यादा हुआ है।
DII ने भी अच्छा खासा नहीं स्लाइटली खरीदारी किया है, ये भी आपको देखना है कि DII के पास 13.60% हुआ है इस जून क्वार्टर में। एंड पब्लिक के पास जो है 7.61 से 9.88% हुआ है, पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर हुआ है, मतलब इस क्वार्टर में पब्लिक ने भी अच्छा खासा शेयर एक्यूमुलेशन किया है। तो फाइनेंशियल हम लोगों ने देख लिया, टेक्निकल भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग जो इसका जो मैं रेटिंग दूंगा इस शेयर को, तो अगर आप अगर आप पहले हम लोग टेक्निकल चार्ट का रेटिंग देंगे तो इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, बिकॉज चार्ट जो है कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ इस शेयर जा रहा है। एंड इसमें मेरे को हर एक जो डिप है यहाँ पर, हर एक जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर मेरे को एक अच्छा खासा पैटर्न नजर आता है। हर एक जो मूवमेंट है इस शेयर में अच्छा खासा पैटर्न के साथ ये मूवमेंट करता है। एंड फिलहाल की सिचुएशन में ब्रेकआउट दिया, देन टेस्ट करने के लिए नीचे आया, देन मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा, तो एक पैटर्न मेरे को नजर आ रहा है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो रोसरी बायोटेक का चार्ट पैटर्न को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। एंड इसका फाइनेंशियल को मैं दूंगा अराउंड 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10 क्यों दूंगा, एक पॉइंट मैंने माइनस किया है इसमें से, बिकॉज इसका प्रोमोटर ने 4% तक शेयर को डिक्रीज़ किया है इस क्वार्टर में। सेकेंड जो चीज़ है, इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक का पी काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं इसको जो है दो नंबर में माइनस करूँगा। एंड ओवरऑल जो है ये शेयर, बाकी जो चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आपको बाकी डिसाइड करना है कि आपको ये शेयर खरीदना है कि नहीं। तो मेरे पास तो जैसे मैंने पहले ही बताया ऑलरेडी, मेरे पास केमिकल सेक्टर का अच्छा खासा शेयर अवेलेबल है, मैंने खरीद के रखा है। अल्काइन मींस दीपक नाइट्रेट, या फिर और भी कुछ शेयर मेरे पास है, ब्लैक रोज वगैरह और भी कुछ है। तो इसीलिए मैं इस शेयर को फिर से एक ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इसलिए मैं इस शेयर को नहीं खरीदने वाला। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर ले सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ, मैं जस्ट मेरा एनालिसिस करता हूँ, मुझे जो दिखता है चार्ट में, मेरे को जो फाइनेंशियल में दिखता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी डिसीजन जो है आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ही लेना, मेरे से कोई भी डिसीजन मत लीजिए, मेरा बात सुन के इन्फ्लुएंस मत होना। तो सीखने की पर्पज़ से ही आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।